नहीं है। देखिए सदफ जफर जी अगर ये बोल दें तो इससे ये हो नहीं जाता है। देखिए उन्होंने क्या कराया, लखनऊ में इतने दंगे कराए, अब मैं भी बोलूँ तो क्या। जब बीजेपी लीडर्स के बारे में यति नरसंघानंद ने बोला था कि बीजेपी लीडर्स किसी भी पॉलिटिशियंस के साथ जाके सो जाती हैं, अपने मतलब के लिए वो कुछ भी करती हैं, तो आपने वो सवाल कि आपको पैसा दिया गया है क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो बीजेपी पत्ता है वो किसी और तरीके से नहीं काट पाई, इसलिए आपको मोहरा चुना गया है। किसने कहा आपको कि मुझे पैसे दिए गए हैं? ऐसा बात चल रही है। इतनी गंदी सोच, जिस गंदी राजनीति और जिस गंदी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बातें कर रही है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य इन दिनों काफ़ी चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस छोड़ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं ऐसा क्यों किया, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया आपने। एक आपको नाम दिया कांग्रेस ने, पोस्टल गर्ल के नाम से, अब आपको सभी जानते हैं, उसी पार्टी को दगा दे दिया आपने, लोग कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया है, मैं उसका विरोध करती हूँ, खंडन करती हूँ। मेरे चेहरे का इस्तेमाल करना बंद करे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर उन्हें वोट चाहिए तो वो अपने बल पे मांगे। मेरे 10 लाख के जो फॉलोवर्स है सोशल मीडिया में, उनका इस्तेमाल करना बंद करें मेरे फेस को लगा करके। मेरे फेस को यूज़ करके इन्होंने ओबीसीज़ के वोट को अट्रैक्ट किया है, महिलाओं के वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। जो हमारे कम्युनिटी है, मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी जो हमारे साथ खड़ी थी, उनके वोट को अट्रैक्ट करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया। जी, आपने उनको कहा, परमिशन दी होगी, बिना परमिशन के तो पता नहीं था। जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ उस दिन मुझे पता चला कि मेरी फ़ोटो मैनिफेस्टो पे है। जिस दिन आपकी फ़ोटो मैनिफेस्टो पे आई तो आपने सवाल किया कि मेरी फ़ोटो हटानी चाहिए। देखिए जब मेरी फ़ोटो इन लोगों ने मैनिफेस्टो पे इस्तेमाल की थी, उस टाइम मैं कांग्रेस का एक हिस्सा रही और मैं अपने कार्य को ठीक तरीके से अंजाम दे रही थी। 170 सरोजनी नगर विधानसभा से मैंने आवेदन किया था और पूरी मेहनत से मैं कार्य कर रही थी अपनी विधानसभा में। लेकिन जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन जिसका मैंने बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत दिल से मैंने कैंपेनिंग करी और मेरे टॉप के रिजल्ट्स निकले इनकी अपनी ही स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स में, इनके ऑब्जर्वर्स के रिपोर्ट में। उसके बाद जो दगाबाजी, जो धोखा उन्हीं की पार्टी के लड़की के साथ किया गया, उस पे किसी ने कोई भी बात नहीं रखी। इसका मुझे तकलीफ़, उसकी मुझे दुख पहुंचा ज़रूर। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनकी ये जो रिपोर्ट है। तो क्या दगा दिया कांग्रेस पार्टी ने? देखिए टिकट नहीं दी, इसलिए आप नाराज़ हैं? टिकट एक दूसरा मामला होता है। देखिए टिकट ही सब कुछ नहीं होता है। बात तो ये है ना कि जिस प्रोसेस से मैं मेहनत कर रही थी, मुझे आश्वासन दिया गया कि आप कार्य करो। दगा किस तरीके से दिया गया कि 1 महीने पहले आप पैराशूट लैंडिंग से बाहर ही किसी भी प्रत्याशी को ले आते हैं, उसको टिकट दे देते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, क्योंकि उसके पास पहुँच है। आपने ये नहीं देखा कि आपकी ही जो रिपोर्ट्स हैं ऑब्जर्वर्स की, उसमें मैं टॉप पे हूँ, मैं ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही हूँ, किस तरीके से लोगों की मदद कर रही हूँ, लोगों के बीच जा रही हूँ, मेरी लोकप्रियता किस तरीके की है। आपने सब चीज़ को दरकिनार करते हुए क्यों ऐसे व्यक्ति विशेष को टिकट दिया जिसको आप प्री प्लान करके ले आए थे? मेरी नाराज़गी इस चीज़ पे है। नाराज़गी मतलब टिकट की ही है। अच्छा, आप ही की पार्टी की अभी जिनको फिर आपने गलत बोला। नाराज़गी टिकट की नहीं है, नाराज़गी इस चीज़ की है कि महिलाओं के वोट को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये स्लोगन दिया जा रहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्हीं की पार्टी में जब लड़की के साथ गलत हो रहा है तो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बात सिर्फ एक महिला की नहीं है, इस यूपी में बैठी सारी महिलाओं की ये आवाज़ है कि जिस तरीके से जो पार्टी अपनी ही पार्टी की महिला को न्याय नहीं दिला पाई, उसके साथ धोखा की, वो और महिलाओं की आवाज़ कैसे बनेगी? आप ही की पार्टी की सदफ जफर से मेरी बात हुई, उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि प्रियंका मौर्य ने पार्टी छोड़ के क्यों बीजेपी ज्वाइन करी, तो उन्होंने कहा वो लड़ी ही नहीं। 2 महीने पहले वो आई थी हमारे साथ और वो इस बात पर नाराज़ होकर चली गई कि टिकट नहीं। ये गलत है कि मैं 2 महीने पहले आई। मैं 1 साल से लगी हुई हूँ कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार उनके लिए। दिसंबर से आप लाइमलाइट में थी, ऐसा नहीं है। देखिए सदफ जफर जी अगर ये बोल दें तो इससे ये हो नहीं जाता है। देखिए उन्होंने क्या कराया, लखनऊ में इतने दंगे कराए, अब मैं भी बोलूँ तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन महिला को महिला के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैं 1 साल से मेहनत कर रही थी यहाँ पे, तो जो 1 महीने पहले आता है क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट हो जाता है? जो यहाँ पे 1 साल से मेहनत कर रहा है, जो 20 साल से प्रत्याशी लगे हुए वो मेहनत करें, उनकी मेहनत का अगर कोई मतलब नहीं है कांग्रेस की नज़र में, अपने कार्यकर्ताओं की इनको कोई वैल्यू नहीं है, इनको अगर प्री प्लान्ड
पहले से ही टिकट इनको देनी है, सोल्ड ही करनी है, तो ये सब ढकोसला क्यों कर रहे हैं? मेरा तो जेन्युइन सा सवाल है जिस पे कोई भी आंसर नहीं कर रहा है कि इन्हीं की रिपोर्ट में अगर मैं टॉप पे हूँ, आप ही बताओ, किसी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका रिजल्ट टॉप का आता है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो बिल्कुल मुझे वैसा ही लगा। मैं टिकट की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। जिस तरीके से धोखा कर रही है कांग्रेस और स्लोगन दे रही है महिलाओं को कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये झूठ है, ढकोसला है, दिखावा है। गांधी परिवार अपनी पारिवारिक जो राजनीति कर रहा है उससे बाहर निकले, मैदान में आए, वो भी लड़े कहीं से चुनाव, तब उनको समझ में आए कि कितने एफर्ट से एक नॉर्मल कार्यकर्ता अपना समय निकालता है, कितनी मेहनत करता है और किस तरीके से जो पार्टी वहाँ स्टैंड करती है उसके पीछे छोटे छोटे कार्यकर्ता अपना खून और पसीना लगाते हैं। कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाते हैं, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता अभी रो रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिले। आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, मैंने बीजेपी ज्वाइन की है किसी आश्वासन के साथ नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हूँ, मीठी गोली और मीठी बोली का इस्तेमाल करती हूँ लोगों को ठीक करने के लिए। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका आधा इलाज हम यहीं अपने कैबिन में करके भेजते हैं, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली हम लोग कंफर्ट करते हैं कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है, और आधा इलाज दवाइयाँ करती हैं। मैं कितने समय से सामाजिक कार्य कर रही हूँ, लोगों के बीच जा रही हूँ, उनकी समस्याओं को यहीं पे नहीं बाहर भी जाती हूँ, ग्राउंड लेवल पे सुनती हूँ, और मेरी जितनी मैं सक्षम हूँ, जितनी मेरे रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मैं उनकी मदद करती हूँ। मैं बहुत सारी एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ और पिछले 5 साल से लगातार लोगों तक मदद पहुँचा रही हूँ। और मैं इसी उपदेश से मैंने राजनीति ज्वाइन की थी कि मेरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, संवैधानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से मैं लोगों की मदद करूँगी। लेकिन वो प्रॉस्पेक्ट जिस पार्टी से पूरा होना हुआ मुझे नहीं दिखा, जहाँ पे अपनी ही महिला के साथ धोखा हो रहा है, वो दूसरी महिलाओं की कैसे बात करेंगे? बीजेपी में तो इस वक्त जो समाज में बीजेपी की छवि है वो बहुत खराब है, क्योंकि महंगाई, रोजगार नहीं है, और इसमें गरीब सबसे ज़्यादा परेशान है। आपने वही पार्टी ज्वाइन कर ली जिससे समाज सबसे ज़्यादा नाराज है। देखिए, ये तो विपक्ष जो होता है वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस करता है। भाजपा सरकार में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकली हुई हैं, बस अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है, लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने की भी काफ़ी हद तक ज़रूरत है, क्योंकि पहले से ही ऐसे इतने सारे प्रोग्राम्स रनिंग हैं जो लोगों के बेनिफिट्स में, वेलफेयर में चल रहे हैं। यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपने बीजेपी ज्वाइन की होगी तो आपने डेफिनेटली उसके सरकार के बारे में और उसके पीछा बैकग्राउंड ज़रूर देखा होगा। तो आपने ये भी देखा होगा जब बीजेपी लीडर्स के बारे में यति नरसंघानंद ने बोला था कि बीजेपी लीडर्स किसी भी पॉलिटिशियंस के साथ जाके सो जाती हैं, अपने मतलब के लिए वो कुछ भी करती हैं। तो आपने वो सवाल नहीं उठाया? आप भी सवाल उठाया था जब भी महिला, सवाल आपने ज़रूर उठाया होगा, लेकिन उसमें बीजेपी लीडर्स ने कुछ नहीं बोला। मैं पार्टी में उन लीडर्स की, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो सोच है मैंने उस पे उसका विरोध किया था और करते रहूंगी। महिलाओं के ऊपर उंगली उठाना, गलत वक्तव्य देना किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। जहां गलत होगा, मैं जिस भी पार्टी में रहूंगी उस गलत का विरोध करूंगी। तो गलत तो ये पार्टी, हाथरस केस देख लिया, उन्नाव केस देख लिया, कहाँ पे मिला जस्टिस उन लड़कियों को? देखिए, ये सारी पार्टी के द्वारा जो भी हो रही हैं, जो भी कार्यवाही हैं, वो सारी कार्यवाहियाँ चल रही हैं। मैंने कल ही पार्टी ज्वाइन की है और मैं अपने रहते मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं लोगों तक पहुंचूं, और जिस सोच और जिस विज़न के साथ ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पॉलिटिक्स में कदम रखा है, मैं बदलाव करने का प्रयास करूंगी। ये सभी कहते हैं कि बदलाव करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बदलाव नज़र नहीं आता। आपने कैसे आपको बदलाव नजर नहीं आ रहा है? किस तरीके से यूपी का चेहरा चेंज हो रहा है वो सब देख रहे हैं। क्या देखा? आवर कंट्री इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और इस प्रोसेस में सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है कि लोगों तक पहुँचे। एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और जो प्रयास हैं वो वाकई ही सराहनीय हैं, और प्रयास देखे चल रहे हैं। कौन से प्रयास देखे? देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी। हर एक मैटर्स पे आप लोग पत्रकार हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, और आपका वही फील्ड है, तो आपको ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि व्यक्ति विशेष के कुछ जो स्टेटमेंट हैं, जैसे आपने कहा कि इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो इस तरीके का स्टेटमेंट तो कांग्रेस के जो MLA थे उनके द्वारा भी देखिए जारी हुआ था, और उसका भी विरोध किया। तो विरोध करना गलत चीज़ पे बिल्कुल सही है, और जहाँ गलत होगा वहाँ मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी, हमारी पार्टी आवाज़ उठाएगी।
अब आप बीजेपी में आ गई, पहले आप कांग्रेस में थी, तो हो सकता है मैंने आपके पहले के नहीं सुना, तो आप हो सकता है तब बीजेपी के बारे खिलाफ गई हो, लेकिन ये हर नेता करता है, जिस पार्टी को छोड़ के जिस पार्टी में चला जाता है उस दूसरे विपक्षी पार्टी की बुराइयां करना शुरू कर देता है। ये सेम काम ही मुझे आप अभी करती हुई नजर आ रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अब लोगों को कुछ भी लगे, क्योंकि बीती है मेरे ऊपर, मैंने बहुत मेहनत की और मैंने आपसे वही कहा कि जो एग्ज़ाम देता है रिज़ल्ट में उसको प्रमोट नहीं किया जाता तो उसको दिक्कत लगती है, तकलीफ़ होती है। लेकिन अब मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या मुझे भाजपा ने कोई निर्देश दिए हैं, तो मैं किसी निर्देश से मैंने नहीं ज्वाइन किया है, बिकॉज़ जिस चीज़ की लड़ाई मैं वहाँ लड़ रही हूँ वही मैं आकर के यहाँ पे पहले से जो प्रत्याशी हैं उनका पत्ता काटने लगूँ तो ये गलत होगा। तो और बात भी चल रही है इस वक्त लोगों में कि आपको पैसा दिया गया है क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो बीजेपी पत्ता है वो किसी और तरीके से नहीं काट पाई, इसलिए आपको मोहरा चुना गया है। किसने कहा आपको कि मुझे पैसे दिए गए हैं? ऐसा बात चल रही है, इसलिए तो जहाँ से बात चल रही है उनसे कहिए कि मुझे आए और मुझसे वो ये मेरी आंखों में आंखें डाल करके कहें कि कितने पैसे दिए हैं मुझे, बताएं मुझे। और जितना वो मेरे खिलाफ गलत बोलते रहेंगे मैं बताऊंगी दुनिया को, ये दुनिया भी देख रही है कि किस तरीके से एक महिला, आज भी आपने कहा कि वो लड़ी नहीं, आज सदफ जफ़र ने कहा कि लड़ी नहीं, मैं आज भी वो लड़ाई ही कर रही हूँ। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लग रहे हैं, आप मुझे दिखाएं कि कितने पैसे आपने मुझे दिए हैं, कहाँ आपके पास उस चीज़ का रिकॉर्ड है। मैं कांग्रेस पार्टी में आते रही हूँ, आपने किस जगह पे नहीं कहा ऐसा मार्केट में और जो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि एक तस्वीर मैं चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से सीधी तौर पे जो आप सोचती हैं, जो आप चाहती हैं, आप कहती हैं वो जाए, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। महिलाओं का वोट क्या कांग्रेस का सफाया हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने इतना गंदा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है, मुझे तो पता भी नहीं मैंने कहीं भी यहाँ ऐसा नहीं। देखिए, ये दुख वाली बात होती है बिकॉज मैनिफेस्टो में एक तो आपने मेरे चेहरे का, मेरे पॉपुलैरिटी का, मेरे नेम फेम का इस्तेमाल किया, ऊपर से अगर इस तरीके के आरोप मेरे ऊपर लगेंगे तो ये प्रियंका मौर्य लड़के दिखाएगी और अपनी लड़ाई कैसे, कि किस तरीके से जब एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है, तो मैं डॉक्टर हूँ, समाज सेविका हूँ, मैं बहुत सारी महिलाओं की आवाज़ हूँ और मैं दिखाऊंगी कांग्रेस पार्टी को कि ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कौन है। प्रियंका गांधी जी को राजनीति उनको विरासत में मिली है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो मैंने अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से बनाया है। तो मेरे ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, मेरे साथ वो सारी महिलाएं खड़ी होंगी जो यूपी की आवाज़ हैं। पहली बात, मैंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि कांग्रेस ने आरोप लगाया, मैंने आपको बोला कि जब आपने पार्टी छोड़ी तो आप जानते हैं कि कहाँ से ये र्यूमर, वही मैं बता रही, ये जब मैंने सुना तो मैंने जानना चाहा कि ये तस्वीर एक आपके ही माध्यम से हमारे चैनल पे जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये सवाल किया। अब लोग तो बातें करते हैं, आप जानती हैं हमारा समाज है, लोग बातें करेंगे, तो मैं चाहती थी ये तस्वीर आप ही हमारे चैनल के माध्यम तो चैनल आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे कि देखिए कांग्रेस किस तरीके से कितनी गंदी राजनीति कर रही है, महिलाओं की बात तो कर रही है लेकिन महिलाओं पे ही किस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। राजनीति फिर कौन अच्छी तरीके से कर रहा है? देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगी क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्य करती हूँ मेरा एक तरीका अलग है। मेरा सिर्फ एक मोटिव है ह्यूमैनिटी को हेल्प करना, सर्व करना, और इसी सोच के साथ मैं कार्य कर रही हूँ और कंटिन्यू करूँगी, समाज हित में, राष्ट्र हित में। आपको लगता है वो बीजेपी में हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरीके से एनर्जी के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन की है, वो एनर्जी लोगों को दिखेगी कि हम लोग किस तरीके से एक चेंजेस जो बदलाव के लिए चाहते थे वो हमें सामने देखने को मिले। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका मौर्य, जिन्होंने बताया किस उद्देश्य के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, किस तरीके से वो देश में बदलाव चाहती हैं, किस तरीके से यूपी में बदलाव चाहती हैं। जो सवाल जवाब लोगों के मन में थे मैंने उनसे लेने की कोशिश की। आपका इनकी सोच पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।